Okay, so basically a little more on fission and fusion. Okay, so what is nuclear fission? So nuclear energy जो है दो तरीके से आ सकती है, एक fission से और एक fusion से. When a heavy nucleus decays into two or more intermediate mass fragments, it is called fission. When light nuclei fuse into a heavy nucleus, it is called a fusion. ठीक है, तो दो तरह के भाई साहब आपके रिएक्शंस होते हैं. न्यूक्लियर फिशन, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्ली with the liberation of energy is called nuclear fission. ठीक है, radioactive decay can be induced by a collision between two nuclei or by the collision of a neutron with a nucleus. तो न्यूट्रॉन को अपन न्यूक्लियस के साथ भिड़ा रहे हैं. ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन है, ये टारगेट न्यूक्लियस है. यहाँ पे भाई साहब न्यूट्रॉन फिशन प्रोडक्ट और न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है. ठीक है, ओके. द फिशन प्रोसेस वाज ऑब्जर्व्ड बाय ओटो हैन एंड स्ट्रासमैन. ठीक है, दिस थियरी वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय बोर एंड व्हीलर यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल. ठीक है, उस टाइम पे भाई साहब सारे जितने भी साइंटिस्ट थे सबके कनपट्टी पे बंदूक थी भाई साहब. आप एटॉमिक बॉम्ब्स बनाइए, तो उस टाइम पे बोर, ठीक है, ओपेनहाइमर, ये सब भाई साहब इंक्लूडेड थे. व्हेन 23592 कोलाइड्स विद अ न्यूट्रॉन, तो आपका अभी अभी देखा भाई साहब, द मेन प्रोडक्ट्स आर, यहाँ पे क्या बन गया आपका, देखो ये बनेगा पहले 23692 व्हिच विल बी अनस्टेबल एंड दिस विल स्प्लिट अप प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी निकल रही है भाई साहब, तीन न्यूट्रॉन्स, और यही भाई साहब चेन रिएक्शन को जनरेट करेंगे. ठीक है, the main products are two nuclei, both roughly half the size of original parent nucleus. दोनों का भाई साहब ऑलमोस्ट देखो ये भी हाफ है, इसका इनमें हाफ है. ठीक है, हाफ द साइज ऑफ ओरिजिनल पैरेंट न्यूक्लियस प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक यूरेनियम एटम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है भाई साहब. ठीक है, सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. द प्रोजेक्टाइल यूज्ड टू boundary a heavy nucleus need not be a neutron, it can be a proton as well or deuteron or an alpha particle. तो ऐसा नहीं है कि आपको न्यूट्रॉन ही चाहिए, इन सब को भी आप यूज कर सकते हैं टू इनिशिएट अ चेन रिएक्शन. ओके, द फिशन प्रोडक्ट्स fall into two groups, one of atomic number in the range of 35 to 43, इसको लिख लीजिए भाई साहब, an atomic mass in the range of 80 to 110. दो ग्रुप्स में है आपके फिजन प्रोडक्ट्स, एक है भाई साहब आपका 35 टू 43 में और दूसरा है आपका 80 टू 110 में. देयर आर टू रेंजेस ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स बच्चा बाड़ी, 35 टू 43 एंड 80 टू 110. ठीक है, other of atomic number in the range 51 to 57 and atomic mass in the range आपका 125 to 160. यहाँ पे हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, इन दोनों में हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं. यहाँ पे एटॉमिक नंबर 51 to 57. ठीक है, एंड एटॉमिक मास इन द रेंज ऑफ 125 to 160, 125 to 160. ठीक है, some of the energy released is in the form of gamma rays, heat energy, sound and light energy as well. ठीक है, ये सब फॉर्मेट्स में भाई साहब आपके एनर्जी रिलीज होते हैं. 0.1% ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसको लिख लीजिए भाई साहब, इतना 0.1% ऑफ मास, तो आपका मास डिफेक्ट जनरली कितना है हर रिएक्शन में, 0.1%. ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो ये 0.1% अगर होगा आपका डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के हिसाब से इतना मास एनर्जी में परिवर्तित होगा. न्यूट्रॉन्स रिलीज इन द फिजन आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, prompt neutrons which are released in a time period of 10 raised to minus 14 seconds are called prompt neutrons, constitute 99.36. ठीक है, not suitable for chain reaction. ठीक है, highly energetic, ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं. तो एक दो टाइप के न्यूट्रॉन्स आपके रिलीज हो रहे हैं, आपने देखा भाई साहब, यहाँ पे दो टाइप के न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे. एक बोलेंगे हम प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स, फटाफट जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और यही इनकी तादाद ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100% न्यूट्रॉन्स यही है. ठीक है, which are released in a time period of 10 raised to minus 14 seconds. इतने टाइम में ये रिलीज हो जाएंगे, तो ठपाक से रिलीज होंगे भाई साहब. ठीक है, आर कॉल्ड प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स, नॉट सुटेबल फॉर चेन रिएक्शंस. ठीक है, ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और हमको ज्यादा हाई वेलोसिटी में न्यूट्रॉन्स नहीं चाहिए, इसीलिए ये चेन रिएक्शन के लिए सुटेबल नहीं है. ठीक है, ओके. डिलेड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, विच आर रिलीज आफ्टर 10 raised to minus 14 seconds आर नोन एज डिलेड न्यूट्रॉन्स. ये आपके हो गए भाई साहब डिलेड न्यूट्रॉन्स, which are emitted by unstable fission fragments. ये आपके unstable fission fragments से रिलीज होते हैं, ये delayed neutrons है, constitute only 0.64%. ठीक है, they are the cause of chain reaction. तो आपका जो चेन रिएक्शन हो रहा है वो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स की वजह से नहीं हो रहा है, जो ऑलमोस्ट 99% से भी ज्यादा है. जो थोड़ा बहुत आपका डिलेड न्यूट्रॉन्स होता है उससे ये चेन रिएक्शन जनरेट होता है, ये अच्छा है. ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन से जनरेट होता होता तो भाई साहब आप किसी को स्टेबल रख ही नहीं पाते, धड़ाम से भाई साहब हो जाता था. ठीक है, एक न्यूट्रॉन अगर आपने भाई साहब चुहा दिया है कि वही ब्लास्ट हो जाएगा.
समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो दैट्स द रीजन डिलेड न्यूट्रॉन्स इट्स गुड दैट डिलेड न्यूट्रॉन्स आर द वंस व्हिच आर द कॉज ऑफ चेन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे इनका संख्या बहुत कम है, दे आर वेरी लेस, लेकिन यही चेन रिएक्शन को आगे जनरेट करते हैं। आपकी जो टोटल एनर्जी वो कलेक्ट कैसे हो रही है, वो इस चेन रिएक्शन के माध्यम से तो हो रही है, और अगर प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व होते तो भाई साहब बवाल हो गया होता, है ना? आपने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, वहीं पे एक्सप्लोड हो जाएगा वो, ठीक है? ओके, सो दे आर द कॉज ऑफ चेन रिएक्शन, लेस एनर्जेटिक, ठीक है, विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रनिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये आपके लेस एनर्जेटिक होते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा कि भाई साहब जो न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, दे हैव टू हैव लेसर वेलोसिटी, तो यही तो भाई साहब आगे रिएक्शन को लेकर जाएंगे। विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रनिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। On average, 2.5 neutrons are produced in each fission event. Mass defect is really equal to आपका कितना 0.214 AMU, ये आपका मास डिफेक्ट है, दैट इज डेल्टा एम, इसी का एनर्जी इक्विवेलेंस होता है, ठीक है? एनर्जी कंसिडरेशंस, फास्ट न्यूट्रॉन्स भाई साहब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्लो न्यूट्रॉन्स भाई साहब आपके कितने होंगे, इतना एनर्जी है। फास्ट न्यूट्रॉन्स का भाई साहब एनर्जी कितना है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और स्लो न्यूट्रॉन्स का देखोगे आप, जो डिलेड न्यूट्रॉन्स है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टोटल एनर्जी रिलीज इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फीचर्स ऑफ फिशन रिएक्शन, दे कैन बी many different possible reaction products. The reaction products produces more free neutrons than it uses. ठीक है? क्यों ऐसा क्यों होगा? ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, देखो चेन रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स यूज होंगे, लेकिन इट प्रोड्यूसेस मोर फ्री न्यूट्रॉन्स देन इट यूजेस। सिंपल आंसर क्या होगा इसका? देखो, ना ना ट्रिमिनेंसिवली कुछ नहीं, जितना वो यूज कर रहा है चेन रिएक्शन में उससे ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा इम्बैलेंस क्यों बना रहेगा? प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, 99% से ज्यादा तो भाई साहब प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स है आपके, और वो चेन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं आपका, इसका मतलब वो पूरा 99% का जो न्यूट्रॉन्स निकला है वो अनयूज्ड ही रहेगा। समझ में आ रही है? That will remain unused. Prompt neutrons are not supporting a chain reaction. It's only the delayed neutrons which are supporting the reaction, and their quantity is very less. ठीक है? The reaction produces more few neutrons. ये ज्यादा few neutrons क्यों? क्योंकि आपका यूज कब होगा? यूज सिर्फ डिलेड न्यूट्रॉन्स ही होंगे जिनका परसेंटेज 0.64% है, ठीक है? इसीलिए भाई साहब आपके प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन ज्यादा तैयार होंगे, तो आपके जो कंजम्पशन हो रहा है चेन रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स का वो लेस होगा। These free neutrons can then induce fission in other nearby uranium nuclei, creating a chain reaction. The reaction releases energy, obviously. The extra binding energy is released in the form of gamma rays and through the kinetic energies of the particles produced. ठीक है, तो जो भी particles आपके produce होंगे, जो daughter nucleuses होंगे, और gamma rays आपका produce होगा, तो the extra energy is released in the form of primarily gamma rays. ठीक है, gamma rays and through the kinetic energies of the particles produced. ठीक है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल रिलीज नहीं हो रहा है, गामा रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और गामा रेस अपन ने देखा है कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब भाई साहब न्यूक्लियस एनर्जी जो है तो नीचे आती है, ठीक है? ओके, एनर्जी फ्रॉम फिजन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अबाउट, अगर यूरेनियम 235 का देखें तो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फॉर मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स द बाइंडिंग एनर्जी इज अबाउट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द डिफरेंस इज 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं यूरेनियम के, आपने देखे बेरियम वगैरह कितने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इन सारे प्रोडक्ट्स में कुछ कुछ का भाई साहब 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी है, जबकि इसका इतना है, तो इसका मतलब एक डिफरेंस इन एनर्जी आ रहा है, ठीक है? द डिफरेंस इज 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है? सिंस देयर आर 235 न्यूक्लियॉन्स, द टोटल एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज अबाउट 210। ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 235 से, एक न्यूक्लियॉन का इतना है भाई साहब, 235 न्यूक्लियॉन्स का कितना हो जाएगा, 235 इंटू 0.9, दैट विल गिव यू अराउंड 210, ठीक है? तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक में आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? डॉटर न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी आपके पेरेंट न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होने का मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी अगर बढ़ेगी तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी भाई साहब, ठीक है? तो इसका मतलब आपका ये जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, यही भाई साहब आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस के तहत कितना आएगा? 0.9। तो पर न्यूक्लियॉन कितना है? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। 235 है तो 235 इंटू 0.9 कर दोगे तो 210, तो हर एक में आपको 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होगा हर एक फिजन में, ठीक है? फॉर 1 गामा ऑफ प्योर यूरेनियम दिस वुड कॉरेस्पॉन्ड टू अ टोटल एनर्जी ऑफ अबाउट 9 इंटू 10 रेज टू 10 जूल्स, जूल्स में अगर हमने कन्वर्ट किया। फॉर कंपैरिजन 1 ग्राम ऑफ टीएनटी रिलीजेस 4200 जूल्स। टीएनटी मतलब समझते हैं? ब्लास्ट जिससे हम कराते हैं, ये जो आपके
कंस्ट्रक्शन में जो चिप्स आते हैं, स्टोन चिप्स, जो रास्ते में रहता है ना भाई साहब, गाड़ियां खाली करके जाती हैं और उसी पे भाई साहब मजदूर लोग आपका रेती वेती बनाते हैं जो भी है। सो दैट इज बेसिकली स्टोन चिप्स, दे आर मेड फ्रॉम एक्सप्लोडेड रॉक्स। और ये रॉक्स का जो एक्सप्लोजन होता है वो टीएनटी यूज करती है। ठीक है। बहुत सालों पहले हमारे कंपनी में एक दिन हमारा सिस्टम डाउन था एक्चुअली। तो मतलब मेरे को याद है, तो सिस्टम डाउन होना मतलब कोई काम नहीं हो पाएगा। कुछ इंटरनेट का भाई साहब बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ मैलवायर्स आ गए। तो जब तक आईटी डिपार्टमेंट उस पर काम कर रही है तो हम लोग भाई साहब गेम खेल रहे थे। तो एक गेम होता है जिसमें आप आकर फोरम में अपने बारे में दो चीजें बताते हैं, ट्रूथ एंड ब्लफ तुम बोलते हैं। ठीक है। ये ट्रूथ एंड ब्लफ में पब्लिक को गेज करना रहता है कि आप कौन सा सच है आपके बारे में और कौन सा झूठ। तो तीन चीजें बतानी रहती हैं। तो एक बंदा आया, मतलब वो बंदा बड़ा लो परफॉर्मर था, मतलब हम उसको मतलब गिनती भी नहीं करते थे। ए चलो ऐसा, मतलब हमारे कंपनी में उतना ज्यादा उसका वो नहीं था। वो आया, ठीक है। तो ही इज जस्ट सेइंग कि, तो बोर्ड में आकर लिखना था, ऐसा हमारा ये वाला बोर्ड था, ऐसा बोर्ड। तो उस बोर्ड में आकर ऐसे लिखना था अपने बारे में तीन चीजें। ठीक है। तो उसने क्या तो ही दो चीजें लिखी थी। एक कि अ, मैं चीटिंग करके पास हुआ हूँ। तो हमने सबने बोला ये सच है, सच है, वैसे रियली तो एकदम सच है। ठीक है। और दूसरा कुछ तो लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा। तीसरा उसने लिखा आई एम अ मिलियनेयर। हमने बोला चल ये ब्लफ है, तो यहाँ पे क्यों काम कर रहा है फिर, मिलियनेयर है तो। ठीक है। हम जैसो कि मतलब अ, एक जो भी हमारा, हम ऑफिस में अगर नौकरी कर रहे हैं तो भाई साहब किसी दूसरे की नौकरी कर रहे हैं ना। तो इफ यू आर अ मिलियनेयर व्हाई वुड वी डू दिस। ठीक है। तो उसने बोला भाई तुमको हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर नहीं मालूम, मेरा जो काम है वो ये टीएनटी ब्लास्टिंग है। मतलब मेरा जो काम है वो आपके मुंबई के आउटस्कर्ट्स में है, तो ये जितने भी आपके रॉक्स हैं उनमें हम ब्लास्टिंग करवाते हैं। इस टीएनटी के ब्लास्टिंग का जो लाइसेंस लगता है वो आरडीएक्स से मिलता है। आरडीएक्स समझते हैं, जो बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था, आरडीएक्स आया था। ये आरडीएक्स का लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ता है और इसके लिए वैसा करोड़ों का खर्चा है। आरडीएक्स बन जाएगा आराम से। ठीक है। लेकिन इसका लाइसेंस रेगुलरली यूज करने के लिए भाई साहब आपको करोड़ों के पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो वो ये स्टोन चिप्स बनाता था, उसकी फैमिली स्टोन चिप्स में थी। ठीक है। वो बोलता है कि मेरे पापा और मेरे दो भाई उसमें इन्वॉल्व हैं। फैमिली को कौन देखेगा, ये लोग तो सारा टाइम वहीं पे पड़े रहते हैं, तो फैमिली को कौन देखेगा, इसलिए मेरे को यहाँ पे रखा है। लेकिन हकीकत यही है कि आई एम अ मिलियनियर। ठीक है। और इसके वजह से उसने मेरे को पूरा टीएनटी का समझाया बस, कि टीएनटी क्या होता है, कैसे ब्लास्ट होते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। तो ये जो आपका जैसे टनल्स बनते हैं, जैसे आप अगर मुंबई से लोनावाला जाएंगे आपको 3-4 टनल्स मिल जाएंगे, कैसे बने, वो सब टीएनटी ब्लास्टिंग से बने। ये सब जो पत्थर हैं इनको भाई साहब ब्लास्ट कराया गया। तो ये जो स्टोन चिप्स हैं जो आप इतने एक्सटेंसिवली देख रहे हैं, ये भाई साहब एक बहुत बड़े पत्थर का टुकड़ा 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 करते 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 ये बने हैं। That is what TNT blasting is. ठीक है। Okay, so for comparison, 1 gram of TNT releases about 4,200 joules of energy. Okay, okay, okay. When lighter nuclei fuse into a heavier nuclei, it is called fusion, fission, chain reaction. None of these. Fusion. ठीक है। Okay, okay, okay. When heavy nucleus decays into two or more intermediate mass fragments, it is called fission. ठीक है भाई साहब। Okay. Chain reaction. A self-sustained fission reaction without the supply of neutrons from any external source is called a chain reaction. एक बार न्यूट्रॉन डाल दिया बस खत्म, अभी अपने आप ही वो चलता रहेगा। ठीक है। और ये किसके वजह से चल रहा है, डिलेड न्यूट्रॉन्स की वजह से चल रहा है, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स की वजह से नहीं। ठीक है। सो दैट इज बेसिकली अ चेन रिएक्शन। रिगार्डिंग चेन रिएक्शन, इट कैन बी इनिशिएटेड if there is an availability of one slow thermal neutron। ठीक है। एक थोड़ा सा एनर्जी थर्मल उसको है और एक स्लो न्यूट्रॉन। ठीक है। by using moderator fast neutrons can be slowed down to sustain a chain reaction। तो न्यूट्रॉन जनरली बहुत जोर से निकलते हैं, तो उनको हम मॉडरेटर यूज करके उनकी स्पीड को कम करते हैं, ताकि वो आराम से, अगर ज्यादा स्पीड रहेगा तो चिटक जाएगा वैसे, वो न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है। इट हैज टू बी अब्सॉर्ब बाय द न्यूक्लियस, so we have to slow down its speed। It's characterized by multiple factor K, where K is equal to number of neutrons at any generation upon number of neutrons in its preceding generation। ठीक है। तो किसी भी जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है और उसके प्रीसीडिंग जनरेशन में कितने थे। ठीक है। इफ K is less than 1, the reaction is under critical। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, क्रिटिकल मतलब क्या है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट एनी जनरेशन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स प्रीसीडिंग जनरेशन। तो समझ लो ये पहला दो हुआ, ये भाई साहब हो गया लेट से 4, और ये भाई साहब लेट से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो अगर मैं दिस अपॉन दिस करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट एनी जनरेशन अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट एनी प्रीसीडिंग जनरेशन, तो क्या रेशियो आएगा भाई साहब? 2 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 1। तो क्या ये क्रिटिकल होगा? यस, दिस विल गो आउट ऑफ कंट्रोल, ये आपका आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें से इन तीनों को गायब कर दें, इन तीनों को गायब कर दें, तो क्या हो जाएगा रेशियो? 1/2, दिस विल बी लेस देन 1, तो ये अंडर क्रिटिकल हो जाएगा। यही न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। एटॉमिक बॉम्ब्स में इसको हम जाने देते हैं, होने दो, ठीक है, और फिर वो ब्लास्ट करेगा भाई साहब, डिस्ट्रक्शन। जहां पे हमको ब्लास्ट नहीं चाहिए, जहां पे हमको न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना है, वहां पे हम इस 3 को निकाल देंगे भाई साहब। तो ये कितना रेशियो हो जाएगा? 1/2, ये अंडर क्रिटिकल हो जाएगा। इस एनर्जी को अपन यूज कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? और यही आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, इफ k इज इक्वल टू 1, द रिएक्शन इज क्रिटिकल। अभी भाई साहब ये क्रिटिकल होता जा रहा है, एंड एनर्जी विल बी प्रोड्यूस एट अ स्टडी रेट, बहुत जोर से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और अगर रिएक्शन k से 1 हो गया, तो हिरोशिमा नागासाकी हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? The reaction is super critical, that is explosive। ठीक है, हम जितना भी उन पे हंस ले भाई साहब, एक चीज आप देखिए, आज की तारीख में विदाउट एनी नेचुरल रिसोर्सेस वो कंट्री खड़ा है भाई साहब। एक पैसे की पैदावार नहीं है उस कंट्री में, ना जमीन से कोई खेती होती है, उल्टा भाई साहब भूकंप आता रहता है। तो एपिटोम है, मतलब वो एक एपी सेंटर पे है, भूकंप के एपी सेंटर पे है। और आज देखिए, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस, वन ऑफ द मोस्ट, और इस, मतलब आप देखिए, एक कंट्री विच वाज डेवास्टेटेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर अटैक हुआ भाई साहब, उन उस पूरा दोनों शहर उसका गायब हो गया, और उस शहर को आज उन्होंने क्या बना दिया है। ठीक है, तो इनका मतलब आप सोचिए, इनकी सोच, इन्होंने सिर्फ एक चीज पे इन्वेस्टमेंट किया है, इस पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे। ठीक है, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं, इन्होंने सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट किया है। और आज की तारीख में देखो भाई साहब, हर चीज में इनका डेवलपमेंट है। कोई भी प्रोडक्ट जापान अपने से नहीं बना पा रहा है, ये इधर से उधर से माल लाकर भाई साहब बना रहा है। लेकिन तड़ातड़ भाई साहब, वन नेशन दैट कैन एक्चुअली चैलेंज अदर्स इज दिस नेशन। ओके, सो इफ k is greater than 1, the reaction is super critical, that is explosive, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा ये। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इन एटॉमिक, this principle of chain reaction is given by E. Fermi. Explosive chain reaction is the working principle in an atomic bomb, which was first designed by Oppenheimer, है ना? देखा है किसी ने ये? पता नहीं लोगों ने क्यों बोला कि ये मूवी बड़ा डिफिकल्ट है, ये आसान सा मूवी था, मैंने तो देखा है, बट आई डिडंट फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट इन दिस। ठीक है, सिंपल सा उन्होंने जो भी किया था। खैर, तो डिजाइन बाय ओपेनहाइमर। Controlled chain reaction is the working. He was the brain behind the first atomic bomb that was dropped in these two cities during the end of World War II. Controlled chain reaction is the moving principle in a nuclear reactor. The first reactor was designed by Fermi. ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव यूज है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, बस एक ही चीज है, आपके न्यूट्रॉन्स को टराटर ड्रेन आउट करना है। आप न्यूट्रॉन्स को जैसे जैसे ड्रेन आउट करते रहेंगे, आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यही चीज होता है, आप न्यूट्रॉन्स को ड्रेन आउट करते रहते तो आपका जो रिएक्शन है वो कंट्रोल वे में रहेगा, वरना एक्सप्लोड हो जाएगा वैसे। ठीक है, शर्नोबिल वगैरह जो भी डिजास्टर्स आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हुए, दैट इज ओनली ड्यू टू अनकंट्रोल्ड हो गया होगा, वो भाई साहब हाथ से निकल गया होगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, विल स्टॉप इट हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।